हेलो बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स किया था। अब उसके बाद एक टॉपिक आता है, वो है आईयूपैक नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इन हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन कंपाउंड्स। तो हम वही चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते, लेकिन जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर है वो आपने 11th में पढ़ रखा है। तो फिर से एक बार छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बाद आगे प्रिपरेशन भी आज देख लेंगे हम। अब फॉर एग्जांपल अगर अपने पास ऐसा कोई कंपाउंड है, तो हेलो कंपाउंड्स में आपके पास हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई एक हेलोजन होगा। अब कार्बन चेन फाइंड करनी है, 1 2 3 4, और सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर 2 पर ब्रोमीन दिख रहा है। अगर इधर से नंबरिंग देते तो ब्रोमीन को 3 नंबर मिलता, इसीलिए हमने ये नंबरिंग सिलेक्ट किया है और कंपाउंड का नाम बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। चलो, अब कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड में और हेलोजन में आप किसको प्रेफरेंस देंगे? तो ध्यान में रखना है, हेलोजेंस, नाइट्रो और ईथर में हमें सिर्फ प्रीफिक्स लिखना है। तो प्रीफिक्स वाले जितने भी हैं उनको लीस्ट प्रेफरेंस मिलेगा। फिर से, हेलोजन, यहां पर हेलोजन है, नाइट्रो होता या फिर ईथर होता तो इन सबको लीस्ट प्रेफरेंस मिलता, यानी कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और उसको लीस्ट पॉसिबल नंबरिंग मिलनी चाहिए। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिल जाएगा, तो इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6, ये कंपाउंड, इसका जो बेस बना वो है हेक्स 2 इन। आगे 5 पर ब्रोमो है और 4 पर 2 मिथाइल है, तो अब बनेंगे 4 4 डाई मिथाइल और 5 पर ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम देखेंगे ब्रोमो पहले लिखा जाएगा बी की वजह से, और डाई मिथाइल में एम की वजह से वो पीछे लिखा जाएगा, इसीलिए पूरा नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ इस टाइप से होगा, 5 ब्रोमो 4,4 डाई मिथाइल हेक्स 2 इन। चलो, क्लियर है? ओके। अब एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं। चलो, इस टाइप से एक कंपाउंड है, तो अब इसका नाम बनेगा, इसका जो बेस बनेगा वो होगा साइक्लोहेक्सीन। ये जो है वो है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सेन था, एक डबल बॉन्ड है इसलिए साइक्लोहेक्सीन। अब पूरा खेल है नंबरिंग का, आप 1 2 या फिर 1 2 इस साइड पर जा सकते हो, या फिर 1 2 3 4 5 6। तो हम कौन सा नंबरिंग प्रिफर करेंगे? जहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स को लीस्ट नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब इसमें 3 पर क्लोरो है, 1 पर मिथाइल भी है और 1 पर ब्रोमो है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेट कर लेते हैं, तो सबसे पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, फिर क्लोरो, फिर मिथाइल, इसीलिए इसका पूरा नाम बनेगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। आपने लिखा साइक्लोहेक्स 1 इन, आपने लिखा साइक्लोहेक्स 1 इन, तो डबल बॉन्ड कहीं पर भी होगा वो 1 पर ही आएगा,
इस रिंग में अगर डबल बॉन्ड यहां होता तो भी वो 1 पर ही आता, इसलिए 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइक्लोहेक्सिन चलेगा। अगर आपने 1 लिख लिया तो भी गलत नहीं है। तो टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी है। एक क्वेश्चन ऐसा है, अब ये कार्बन हो जाएगा CH3, 1 2 3 4 5 मेंबर की एक लॉन्ग चेन फॉर्म होगी। 1 2 3 4 और 5 ये भी कार्बन है, इसीलिए अगर ये हाइड्रोजन होता तो यहीं रुक जाते। 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग देंगे तो डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए 1 2, इधर से 2 मिल रहा है 1 2, इधर से 1 2 3 मिल रहा है, तो हमारा नंबरिंग इस टाइप से होगा 1 2 3 4 और 5। अब कहां पर कौन सी ब्रांच है, तो कोई ब्रांच ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को ब्रांच में कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक ही Br लगा हुआ है। कहां पर है, 4 पर है, तो अब इसका नाम बनेगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। चलो क्लियर। तो इनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तो आप टेक्स्ट बुक में जो नेम्स है उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे आयुपेक नेम्स करने, क्योंकि ये तो आपको आता ही है, लेकिन अगर कोई क्वेरी है तो वो वहां पर सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चल, तो ये आयुपेक नेम्स वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। कुछ स्पेसिफिक कॉमन नेम्स है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, पर वो इजी है। चल, अब हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो चैप्टर चल रहा है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन हेलो एरिन कंपाउंड्स में चाहे कुछ हो ना हो, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड 110% होगा, जहां पर हेलोजन इज कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, attract shared electrons towards it, एंड कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ड्रैग नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप होगा, वो है पॉजिटिव। हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ड्रैग कर लेगा, इसलिए उसके ऊपर चार्ज बनता है नेगेटिव। और ये जब भी चार्ज ये बनते हैं तो कंपाउंड को एक कैटेगरी मिलती है जिनको बोला जाता है पोलर कंपाउंड्स। और पोलर कंपाउंड्स बनने के लिए पोल्स बनने चाहिए, पोल्स मतलब प्लस और माइनस, और वो तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं होंगे। तो यहां पर हर बार आपको जितने भी RX कंपाउंड या ERX कंपाउंड्स मिलेंगे, हेलो अल्केन हेलो एरिन जितने भी है, सबके सब पोलर कैटेगरी के होंगे। चलो यहां तक क्लियर है, ओके। उसके बाद हमारे पास 4 टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, क्योंकि 4 अलग अलग हेलोजन्स अटैच्ड होंगे। आगे के जो एस्ट्रेटिन और टिनेस्टिन है वो तो अटैच नहीं होंगे, तो 4 हेलोजन हो गए हमारे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। फिर से कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो कुछ इस हिसाब से दिखेगा, क्योंकि सब में कार्बन का तो साइज सेम ही होगा, लेकिन सामने जो हेलोजन है फ्लोरीन की साइज, क्लोरीन की साइज, ब्रोमीन की साइज और आयोडीन की साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ही आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। कहने का मतलब है कि कार्बन और आयोडीन में साइज का गैप बहुत ही ज्यादा है और वो दोनों कनेक्टेड है।
कार्बन फ्लोरीन में उतना ज्यादा गैप नहीं है और वो दोनों कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन पॉइंट है, यानी कि बॉन्ड जिनको हम बोलते हैं, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी, मतलब अगर बड़े एटम को कनेक्ट करना है तो वहां पर जो बॉन्ड है वो भी ज्यादा लेंथ का चाहिए। इसीलिए कार्बन फ्लोरीन से ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन क्लोरीन की, कार्बन क्लोरीन से ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन ब्रोमीन की, और CBr से ज्यादा बॉन्ड लेंथ Ci की होगी। इसीलिए नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। अगर हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो जितनी भी ज्यादा बॉन्ड की लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, वो इजीली ब्रेकेबल होगा। इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो है CF का। और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद एक और वर्ड आता है, वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी भी वही एक्सप्लेन करती है, क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहां पर कार्बन फ्लोरीन में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। इफ यू वांट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड कंपेयर टू कार्बन आयोडीन। क्लियर? तो यहां पर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी का आपको ऑर्डर पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही क्लियर है और सिंपल। एक और ऑर्डर है और जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। जैसे हमने बोला कि ऑल हेलो अल्केन्स आर पोलर कंपाउंड्स, तो पोलैरिटी की एक इंडेक्स है जिनको हमने 11th में नाम दिया था डाइपोल मोमेंट। जो ज्यादा पोलर होगा उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। अब ज्यादा पोलर कौन होगा? तो जिसमें ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। किसमें ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, जो कि क्लियरली कार्बन फ्लोरीन में। इसीलिए डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर कार्बन फ्लोरीन ग्रेटर देन कार्बन क्लोरीन ग्रेटर देन कार्बन ब्रोमीन ग्रेटर देन कार्बन आयोडीन होना चाहिए। लेकिन यहां पर फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करेगा तो उसके पास है सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है, तो वो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक टेंडेंसी भी चाहिए इलेक्ट्रॉन पुल करने की, जो कि फ्लोरीन के पास है, और दूसरी चाहिए इनफ स्पेस, ताकि रिपल्शन भी मिनिमाइज हो सके। और ये दोनों कंडीशन क्लोरीन के पास अवेलेबल है। इसीलिए डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है। पूरे हेलोजन कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट अगर किसी की दिखेगी तो वो है कार्बन क्लोरीन, इट्स नॉट कार्बन फ्लोरीन। तो ये मोस्ट टाइम भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी? कार्बन क्लोरीन की। ऑर्डर कौन सा? तो कार्बन क्लोरीन ग्रेटर देन कार्बन फ्लोरीन ग्रेटर देन कार्बन ब्रोमीन ग्रेटर देन कार्बन आयोडाइड। क्लियर? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ध्यान से देख लीजिए, और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ध्यान से देख लीजिए। ये दोनों में साइन चेंज कर देना है बस। क्लियर? ओके, डन। तो ये है पूरा कंटेंट नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड का। बहुत ही सिंपल है। अब हम चलते अपने आगे के टॉपिक पर, और इस टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन कंपाउंड।
यहां पर दो टाइप के कंपाउंड्स है, हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स, जिसमें से पहले हम हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन में बहुत ही सिंपल, और ये जो रिएक्शंस है अभी जो हम करने जा रहे हैं वो आपके अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में, और उसके बाद यही रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस आगे एल्डिहाइड कीटोन में भी रिपीट होगी एसिड के टाइम। तो खास ध्यान में रखना है, यहां पर रिएक्शंस आपको इसीलिए डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि आप इनको रिलेट नहीं करते। एक ही रिएक्शन हर बार, यहां पर जो रिएक्टेंट है वो हमारा अल्कोहल में, यहां पर जो रिएक्टेंट है हम अल्कोहल की हेलो अल्केन की प्रिपरेशन देखते हैं तो वो अल्कोहल से बन रहा है, तो वहां पर वही रिएक्शन अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में दी जाएगी। बात तो वही सेम ही है, क्लियर? तो वही रिएक्शंस रिपीट होगी। तो अब ध्यान से, एकदम ध्यान से, क्या बनाना है, किसकी प्रिपरेशन है, तो प्रिपरेशन है आरएक्स की। आरएक्स मतलब क्या, हेलो अल्केन। आप हेलो अल्केन फॉर्म करेंगे, क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 3 क्लोरोपेंटेन, कुछ भी अगर आपको बनाना है तो इसमें से कोई एक रिएक्शन आपको हेल्प कर देगी। अब पहला फर्स्ट, यहां पर 3 अलग अलग सबस्ट्रेट्स है, जिसमें फर्स्ट वन इज अल्कोहल, सेकेंड सबस्ट्रेट इज हाइड्रोकार्बन, और थर्ड सबस्ट्रेट है हेलो अल्केन। तो अब हेलो अल्केन में से हेलो अल्केन कैसे बनेगा, बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और हेलो अल्केन, 3 रिएक्टेंट का यूज करके हम हेलो अल्केन फॉर्म कर पाएंगे। क्लियर? ओके। तो हमारा पहला जो टॉपिक है क्या, अल्कोहल। आपको अल्कोहल में से आरएक्स फॉर्म करना है, आरओएच का आरएक्स, आरओएच का आरएक्स। ओके, तो यहां पर पहली कैटेगरी ऑफ रिएजेंट्स है, यहां पर भी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी ऑफ रिएजेंट्स है जिनको बोला जाता है एचएक्स, मतलब HCl, HBr, हाइड्रोजन हैलाइड भी बोला जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है अगर इनका एक्वियस सॉल्यूशन है तो। यानी कि आप HCl गैस भी यूज कर लो चलेगा, या फिर आप HCl का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो। तो अब पूरी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान देना है, CH3CH2OH, इसमें अगर आपने कंसंट्रेटेड HCl ऐड किया तो OH को निकालकर वहां पर Cl अटैच्ड हो जाएगा, और इसका एक मैकेनिज्म भी है लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी एक टाइप का एसएन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो छोड़ो अभी। अब यहां पर जो रिएजेंट है वो कंसंट्रेटेड HCl है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए यहां पर यूज किया जाता है एनहाइड्रस ZnCl2, और इन दोनों के मिक्सचर को एक नाम मिला है, नाम है ल्यूकास टेस्ट, सॉरी ल्यूकास रिएजेंट, और ये जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट का एक काम है, क्या काम है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना। टेस्ट और रिएक्शन में यही डिफरेंस होता है। हर एक केमिकल टेस्ट एक टाइप की केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन हर रिएक्शन को हम टेस्ट नहीं बोल सकते। केमिकल टेस्ट वर्ड तभी यूज होगा जब वहां पर कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन मिलेगा जिसको हम फील कर सकते, डिटेक्ट कर सकते, और इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। यानी कि अगर मेरे पास 3 बीकर्स है, एक में है प्राइमरी अल्कोहल, एक में है सेकेंडरी अल्कोहल और एक में टर्शरी अल्कोहल, अगर तीनों में कंसंट्रेटेड HCl ऐड किया जाएगा,
एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड किया जाएगा, तीनों में ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी। अब आपको अल्कोहल के बारे में कुछ पता नहीं है तो उसका ज्यादा डिस्कशन यहां पर हम नहीं लेते, लेकिन एक बात रिएक्टिविटी ऑर्डर को यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर, टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट है, सेकेंडरी की बाद में और प्राइमरी की बाद। टर्शरी की तो इतनी फास्ट है कि आपको यहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये एमसीक्यू बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल डज नॉट रिक्वायर ZnCl2, तो वो टर्शरी होना चाहिए। फिर से चलो यहां पर ध्यान रखो, आप खो जाते हो बेटा। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। 1-क्लोरोपेंटेन बनाना है, कैसे बनाओगे आप, तो ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आरएक्स की प्रिपरेशन 3 अलग अलग टाइप के कंपाउंड से हो सकती है। आप अल्कोहल यूज कर लीजिए, आपको हेलो अल्केन मिल जाएगा। आप हाइड्रोकार्बन यूज कीजिए, आपको हेलो अल्केन मिल जाएगा। और आप हेलो अल्केन यूज करिए, आपको हेलो अल्केन मिल जाएगा। चलो क्लियर, ओके। अब हमने अल्कोहल यूज किया यहां पर, अल्कोहल। अब अल्कोहल में हमारा पहला रिएजेंट है HX, HCl, HBr, वैसे एसिड्स। तो आप HCl यूज करेंगे किसमें, अल्कोहल में, तो आपका OH निकल कर Cl आएगा। HBr यूज करते तो यहां पर Br आ जाता, HI यूज करते तो यहां पर I आ जाता। क्लियर। तो अब मैंने यहां पर कंसंट्रेटेड HCl यूज किया, मुझे प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन एक और कंपाउंड यूज किया जाता है एनहाइड्रस ZnCl2, किसके साथ, HCl के साथ, टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी। अब ये जो पूरा सेट है रिएजेंट का, इट इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। ये जो पूरी रिएक्शन है, इट इज नोन एज ल्यूकास टेस्ट। और ये रिएक्शन का यूज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को आइडेंटिफाई करने। 3 बीकर्स है, तीनों में आपको पता नहीं कि कौन सा अल्कोहल है, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी है। तो ये रिएजेंट आपको हेल्प कर देगा। बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशंस आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का पता लगा पाएंगे। लेकिन अल्कोहल का डिस्कशन अभी हम बाद में करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी हम इतना ही कर रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर 3-1 है, क्योंकि यहां पर बीच में कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर बन रहा है। चलो क्लियर। और टर्शरी की रिएक्टिविटी इतनी फास्ट है कि हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत भी नहीं है। अब दूसरी रिएक्शन लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। इस बार मेरे पास है प्रोपेनॉल, वही रिएजेंट चल रहा है, लेकिन इस बार मैंने यूज किया HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, लगभग 50% या 48% जितना यूज किया। चल क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, जहां पर OH है वहां पर आपको Br सेट करना है। तो प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। इसको बोला जाता है प्रोपेनॉल। और ये है 1-ब्रोमोप्रोपेन, ध्यान में रखते जाइए। चलो क्लियर, बढ़िया, ओके। अब अगर HBr नहीं है तो इसकी जगह पर आप इसी एसिड का, HBr का ही कोई सॉल्ट और साथ में H2SO4 जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड भी रख सकते हो। मतलब वी कैन यूज NaBr प्लस H2SO4, तब भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों HBr बनाएंगे और आगे रिएक्शन चला जाएगा, Br माइनस यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। चलो क्लियर है। अब मुझे यहां पर आयोडीन अटैच करना है, आयोडीन।
तो क्या रिएजेंट हो सकता है? HI यूज कर लीजिए, चलो ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2I। अगर आयोडीन नहीं है, HI नहीं है सॉरी, तो मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, तो तुरंत आप बोलेंगे कि सर आप एक काम करो NaI या फिर KI और साथ में H2SO4 यूज करो। यहां पर एक और क्वेश्चन आया, सुने 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 सुने, दिस रिएजेंट इज नॉट suitable for the preparation of iodoalkanes। फिर से, this reagent is not suitable for the preparation of RI। क्यों भाई? यहां पर NaBr था तो चला, KBr होता तो चल जाता। यहां पर क्या दिक्कत है? तो यहां पर दिक्कत ये है कि ये एसिड के साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये I- का I2 करने में कैपेबल है। तो आप बोलेंगे कि H2SO4 तो यहां पर भी था, तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं था, लेकिन इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज Br- टू Br2, बट इट कैन ऑक्सीडाइज I- टू I2। अगर I- का I2 बन गया, I- है ही नहीं, तो I- यहां पर सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? इसीलिए ये रिएजेंट फेल है, यूज नहीं होता। लेकिन इसकी जगह पर आप KI प्लस H3PO4 यूज कर सकते हो, क्योंकि एसिड तो ये भी है लेकिन उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। चलो क्लियर, ओके डन। तो ये HX का यूज करके आप एल्कोहल का किसमें कन्वर्जन कर सकते हो? अलग अलग हेलो अल्केन। टुकमा इसका एक सिंपल सा कंक्लूसिव रिएक्शन बस ये बना, ये बना, बस बात खत्म, फुल स्टॉप। इसमें से 2-3 क्वेश्चन हो गए, ल्यूकास रिएजेंट कौन सा, ल्यूकास टेस्ट कौन सा, रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा, सब कोई भी एसिड ऐड करिए आप, टर्शरी फास्ट ही रिएक्ट करेगा। तो ये सब के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, HX के साथ कोई भी अल्कोहल यूज करिए, कोई भी HX लीजिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर यही मिलेगा। और तीसरा पूछ सकते हैं आपको ये वाला कि भाई मुझे आयोडो हेलो RI बनाना है, आयोडो अल्केन बनाना है, तो क्या KiH2SO4 सूटेबल रिएजेंट नहीं है? तो हम मना करेंगे उसको कि नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज H2SO4 ऑक्सीडाइजेज I- टू I2 और बाद में वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए बचता ही नहीं है, वो तो I2 बन चुका है। तो इसीलिए ये रिएक्शन, ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यूज करना है तो आप Ki प्लस H3PO4 भी यूज कर सकते हो। ये एक सेट कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? तो एल्कोहल की प्रिपरेशन HX की मदद से, एल्कोहल में से RX की प्रिपरेशन HX की मदद से कैसे होगी, ये ए कंप्लीट हुआ। हम बात कर रहे हैं अब आगे ए की जगह पर बी की। तो ये बी भी रिएजेंट ही है जो एल्कोहल का कन्वर्जन किस में करके देंगे? RX में कन्वर्ट करके देंगे। तो यहां पर बी की जगह पर आप फॉस्फोरस के कंपाउंड्स यूज कर सकते हो, जैसे कि PX3, PX5, PCl3, PCl5, PBr3, वैसे कंपाउंड। अगर आपके पास फॉस्फोरस Pi3 जैसे कंपाउंड स्टेबल नहीं है, PBr5 जैसे कंपाउंड उतने स्टेबल नहीं है, तो अगर आपको इन सीटू मतलब रिएक्शन साइट पर ये बनाकर रिएक्शन करनी है, तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, रेड फॉस्फोरस प्लस X2। यानी कि आप फॉस्फोरस एलाइड्स यूज कर लीजिए या फिर रिएजेंट के तौर पर रेड फॉस्फोरस और साथ में Cl2 या Br2 या I2 यूज कर लीजिए, आपको सीधा प्रोडक्ट मिल जाए। इन C2 इसको बोला जाता है कि रिएक्शन साइट पर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, यानी कि इसमें से ही कोई भी एक बनेगा और वो बाद में रिएक्शन कर लेगा। तो ये रिएक्शन भी
आगे अल्कोहल चैप्टर में ये एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वो जो OH होता है COOH, उसके लिए भी ये काम में आने वाला है। प्लस मैंने यूज किया PCl3। ध्यान से आपको याद ही करना होगा, 3 मॉलिक्यूल्स है, Cl तीनों जगह पर आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा 3CH3 CH2Cl। अब 3 Cl तो चले गए और 3 OH यहां से आए, इसीलिए साथ में एक प्रोडक्ट बना H3PO3। मोस्ट टाइम की रिएक्शन, और इसमें साइड प्रोडक्ट भी आपको लिखना है। आगे 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 एक और रिएक्शन लिख लू, CH3 CH2OH प्लस PCl5 गिव CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। दोनों रिएक्टिविटी सेम शो नहीं करेंगे, दोनों अलग कंपाउंड है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, इक्विटोरियल है, इसमें बहुत कुछ है, पर उसमें नहीं पढ़ना है हमें। दोनों की रिएक्शंस अलग अलग है और इसमें आपको याद करना ही है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर कोई बोले कि भाई मेरे पास ऐसा अल्कोहल है, तो रिएक्शन कुछ ऐसे भी लिखी जा सकती है, रेड फॉस्फरस प्लस X2, तो सीधा क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2X मिल जाएगा। क्लियर? X की जगह पर आप ClBr कोई भी यूज कर सकते हो, ClBrI की जगह। अब हम बात करते हैं, ये हो गया ए मतलब एक ऐसे रिएजेंट्स जो अल्कोहल का RX बना सकते हैं। बी मतलब कुछ ऐसे रिएजेंट्स जो अल्कोहल का एल्कोहल बना सकते हैं। और सी रिएजेंट का नाम है थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 इसकी फॉर्मूला है, और इंडस्ट्रियल स्केल पर यह बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसका एक रीजन है, CH3 CH2OH प्लस SOCl2 अगर हमने यूज किया तो इसका Cl यहां पर अटैच हो जाएगा और कंपाउंड मिल जाएगा CH3 CH2Cl। क्लियर है? साथ में दो गैस रिलीज होंगे, SO2 गैस और HCl गैस, और ये दोनों गैस इक्विलिब्रियम ये कहता है कि जब भी आपके पास गैसियस प्रोडक्ट होगा, अगर वो एस्केप कर गया तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा, और ली शैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगी और ज्यादा बनाने की कोशिश करेगी। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट एस्केप करता जाएगा, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन मोर एंड मोर। सो प्योरिफिकेशन का मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये 80% यूज हो गया, 20 बचा है और आपको उसको प्योरीफाई करना पड़ा, तो प्योरिफिकेशन टाइप का कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा, और इसीलिए इसमें प्योरिफिकेशन की कॉस्टिंग बचती है। इसीलिए ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पर मोस्ट यूजफुल है। तो अब क्यों? क्योंकि दोनों गैसियस है, इसीलिए ध्यान में रखना है, SO2 और HCl। तो ये पूरा जो टॉपिक हमने पढ़ा वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। टॉपिक है अल्कोहल में से हमें एल्कोहल बनाना है। चलो देख लिया, बढ़िया। ओके, चल अब पूरा चैप्टर वापस से एक बार सोच लेते हैं, फिर से पहला एक लेक्चर क्लासिफिकेशन का था, उसके बाद आज हमने शुरू किया किससे? पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है आपने, चलो नंबर 1। सेकेंड नंबर पर आज हमने स्टार्ट किया था आयुपैक नोमेनक्लेचर से,
थर्ड पॉइंट था नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ा। फोर्थ पॉइंट हमारा चल रहा है प्रिपरेशन। चलो क्लियर। अब प्रिपरेशन में किसकी प्रिपरेशन, तो RX की प्रिपरेशन। RX की मतलब हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन, हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन तो बाकी है। अब RX की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास तीन अलग अलग सबस्ट्रेट थे। पहला था अल्कोहल, दूसरा था हाइड्रोकार्बन, और तीसरा था एलो अल्केन ही। चलो क्लियर। अब अल्कोहल में भी हमारे पास तीन अलग अलग रिएजेंट्स थे। एक था HX, एक फॉस्फोरस कंपाउंड और एक SOCl2। HX मतलब यहां पर ल्यूकास रिएजेंट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। HBr 48% यूज कर सकते हो आप, वो हो जाएगा। उसके बाद यहां पर HX में एक और कंसेप्ट लगा, वो है Ki प्लस H2SO4 यूज नहीं कर सकते, वो आ जाएगा। फॉस्फोरस में PCl3 की रिएक्शन, PCl5 की रिएक्शन, और SOCl2 में मोस्ट यूजफुल रिएक्शन, क्योंकि दोनों साइड प्रोडक्ट गैस है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आप RX कैसे बना सकते हो, तो यहां पर प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन भाई, RX की। अब किसमें से, बी, हाइड्रोकार्बन में से यू हैव टू प्रिपेयर RX। चलो क्लियर है, ओके। ये रहा हमारा नॉर्मल अल्केन। अगर Cl2H या Br2H करेंगे तो 11th में एक रिएक्शन था फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन उसकी जगह ले लेगा, और इसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनते हैं। अब दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि यहां पर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो 8 है। टू टाइप से क्या मतलब है कि आप अगर यहां पर Cl लगाओ या फिर यहां पर लगा तो वो 1 क्लोरोप्रोपेन ही होगा। ये दोनों सेम टू सेम है। आप पहचान भी नहीं पाएंगे, अगर मैंने हाथ में मॉलिक्यूल और मैंने ऐसा कर दिया तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये 6 में से मैं किसकी बात कर रहा था। तो अगर यहां पर और यहां पर Cl अटैच्ड हुआ तो 1 क्लोरोप्रोपेन, बीच में अटैच्ड हुआ तो 2 क्लोरो, तो दोनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है। ये कंपाउंड हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन और ये कंपाउंड हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। कौन सा मेजर प्रोडक्ट आएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इसका जो रीजन है वो है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी कार्बोकेटाइन के ऑर्डर को ही फॉलो करता है, इसीलिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल है, स्टेबल इज द प्रोडक्ट, इजी इज द फॉर्मेशन। जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट उतना इजी उसका फॉर्मेशन होगा, और इतना ही इजी उसका रिएक्शन होगा आगे, तो वही प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। इसीलिए 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है। तो यहां तक क्लियर। तो अब जब अल्केन का फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगा, प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा। चलो क्लियर। टर्सरी होगा तो वो मेजर होगा। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में तो अल्कीन भी आ जाते हैं। ध्यान से, 3 रिएक्शंस बना रहा हूं, एक में ही 3 रिएक्शन। मैंने Br2 ऐड किया, Br2 जिनको ब्रोमीन वाटर बोला जाता है। अगर आप अल्कीन में ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो एडिशन रिएक्शन होगा।
और एडिशन से ब्रोमीन वाटर का जो कलर है डिसअपियर हो जाएगा, और इसी को टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन बोला जाता था। अगर आपको पता लगाना है कि दो बीकर है, एक में हेक्सेन है एक में हेक्सीन है, तो पता कैसे लगेगा? तो आप दोनों में ब्रोमीन वाटर ऐड कर दीजिए, ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो बीकर आपका अल्कीन वाला बीकर होगा। तो हमें तो बनाने थे क्या? RX, तो ये तो बन रहा है, तो इसको भी हमने इसमें कंसिडर कर लिया। एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विथ HBr, इसको मार्कोनिकोज एडिशन बोला था हमने। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह पर हाइड्रोजन एक जगह पर हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन कहां पर अटैच होगा? वो मार्कोनिको ने ऐसे समझाया था कि जब भी आपके पास नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, वो कहां पर अटैच होगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इसका बेस भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर था। H+ अगर यहां पर अटैच हो गया तो बीच में बचेगा कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, जो कि ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए यहां पर Br क्या सेंटर में आएगा। फिर से मार्कोनिको मतलब आपको डबल बॉन्डेड कंपाउंड दिखा, हाँ, उसमें जब आप रिएजेंट ऐड करेंगे तो जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का, वो अटैच करना है ऐसे कार्बन से जिसके पास कम हाइड्रोजन होने चाहिए। क्लियर? ये बेसिक स्टेटमेंट है। फिर सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं तो ये स्टेटमेंट फिर आगे चेंज हो जाता है, लेकिन ये बेसिक कि अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड, ये इसमें मैंने HBr ऐड किया, तो Br इन दोनों में से कहीं पर लगेगा, और इन दोनों में से भी इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो बस यही स्टेटमेंट है। आगे मार्कोनिको के बाद HBr पेरोक्साइड, जिनको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला गया था, एंटी मार्कोनिकोज एडिशन भी बोला गया था, खार्श इफेक्ट भी बोला गया था। और इसमें ब्रोमीन जो मार्कोनिको में एडिशन हुआ उससे ऑपोजिट हो जाता है। इसका भी मैकेनिज्म 11th में था। क्लियर? तो ये सब आप चेक कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं पढ़ाने जाऊंगा तो 4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तो हमारा हेलो अल्केन रह जाए, इसीलिए ये एक बार आप चेक कर लेना 11th में से। चल, यहां तक क्लियर? अब मेरा एक सवाल, बेटू ध्यान से, मैंने यहां पर Br2 डार्क लिखा है, और डार्क लिख देता हूं, चल डार्क। डार्क से मेरा मतलब है लाइट यहां पर मैं नहीं दे रहा हूं, और यहां पर लाइट H न्यू किया है मैंने। अब अगर आपने डार्क लिखा है, इसका मतलब लाइट नहीं दे रहे हो, तो लाइट नहीं होगी तो आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर लाइट नहीं है तो आपका क्या होगा? एडिशन। फिर से, नीचे वाले रिएक्शन में लाइट है तो यहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन होगा इसके जैसा, और यहां पर लाइट नहीं है, डार्क है, तो यहां पर एडिशन होगा। एडिशन मतलब अपना टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन वाला, दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और दोनों जगह पर Br, तो यहां पर प्रोडक्ट फिक्स मिल गया, Br Br, बात खत्म। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन कहां पर? ये हाइड्रोजन जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों भी सेम है और ये दोनों सेम।
यानी कि 3 प्रोडक्ट बनने के चांस है, ये और ये। तो अब ध्यान से, अगर मैंने फ्री रेडिकल यहां पर बनाया, वहां से हाइड्रोजन गायब किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर है और ये रेजोनेंस से स्टेबिलाइज्ड होंगे। इसीलिए आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मोस्ट टाइम पे यहां पर बी आर आएगा, या फिर आप नीचे रख दो, दोनों सेम ही है। ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। ये बी आर ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बी, हाइड्रोकार्बन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ आर एक्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब तीसरा बचा है हेलो अल्केन। एक बार ध्यान से और देख लीजिए। चलो मैं यही लिख लेता हूं, ये तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। हेलो अल्केन। अब हेलो अल्केन में मेरे पास एक रिएक्शन है कि भाई अगर मेरे पास RCl RBr ऐसा कुछ है और मैंने NaI एसीटोन इसमें ऐड किया, NaI एसीटोन मेरा रिएजेंट है, ये भी वापस से SN रिएक्शन है, लेकिन छोड़ो अभी हम प्रिपरेशन पर ही है। ये बनेगा RI। मतलब अगर आपको 1 ब्रोमोब्यूटेन में से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है तो आप NaI एसीटोन की हेल्प ले सकते हो। ये जो पूरी रिएक्शन है इसमें हेलोजन सिर्फ एक्सचेंज होगा, इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है और इसका नाम है, ये एक नेम्ड रिएक्शन है इसीलिए भी मोस्ट टाइम पे है, इसका नाम है फिंकलस्टेन रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन का रिएजेंट NaI और एसीटोन है और फिंकलस्टेन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर आयोडीनेटेड हैलाइड्स। अब आगे RX और मुझे बनाना है RF, तो मैं यहां पर COF2 AgF Hg2F2 SbF3 में से कोई भी एक फ्लोरीनेटेड रिएजेंट यूज कर सकता हो और ये फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे किसकी जगह पर, कोई दूसरे हैलोजन की जगह पर, और इस रिएक्शन को नाम मिला है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अलग अलग सबस्ट्रेट, अल्कोहल में से, हाइड्रोकार्बन में से और हेलो अल्केन में से। अब इसके नीचे जो टॉपिक आएगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो आपको पूरी जो भी मैंने यहाँ पर लिखवाया उसकी अच्छे से नोट्स बनानी है और टेक्स्ट बुक में से लाइन टू लाइन पढ़ लेना है। इसमें से टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चंस जनरली स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड्स में नहीं आते, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो आप। थैंक यू, यहाँ तक रखते हैं।